पेट्रोल पंप की आपको नौकरी करनी है ना तो कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर पेट्रोल पंप बस ये उठाना, एक लहसुन की कली और आलू की सब्जी। देख रहे हो लोकेशन कितनी है। दूसरा दे दिया लिफाफा, समझ गए। अब इसको पहुंचा के पे बात चल रही भाई। मैंने अस्सलाम वालेकुम मैंने बोला आना मुजफ्फर फी तहत, वो बोल रही है बेत 50। अरे ये घर है यार, क्या है घर है ये, क्या है इधर मलिक फहद रोड है जो यहाँ रहते हैं रियाजों को। कम से कम 70-80 साल पुराने घर हैं सारे के सारे, आप देख सकते हो इधर सारे। तो गाड़ी लॉक हो गई, समझ गए। तो ये है भाई तमीज़, और यहाँ बनता है पराठा। बात ये मंगाया, देखो मैंने ले लिया। हाय अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद है कि आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। और आज डे है यानी दिन है आज फ्राइडे का, और टाइम हो रहा है 4:30 बज गए। और मैडम की कॉल आई और मैडम को मेरे को बोला मैं आपको लोकेशन देती हूँ और आपको एक लिफाफा देती हूँ, वहाँ पर लोकेशन पर आपको लिफाफा पहुँचाना है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर टाइम आपके साथ मैडम ही टहलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। आपको लोकेशन दी, आपको सामान दिया, वो बोला इस जगह पहुंचा दो जाके, बस ज्यादा गिर करने की जरूरत नहीं है। खैर हमारे यहाँ तो है ही नहीं गिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो मैडम ने बोला कि मैं आपको लोकेशन दे रही हूँ और लोकेशन पे पहुंचाना है वो लिफाफा जो मैं आपको दूंगी। और भाई देख रहे हो लोकेशन कितनी है, 44 किलोमीटर है। 50 मिनट का दिखा रहा है, अभी 50 मिनट दिखा रहा। अगर जाम नहीं हुआ तो 50 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे, 50 मिनट या 55-60 मिनट में, 1 घंटे में। और अगर जाम हुआ तो पता नहीं कितना लग जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी रोड पे जाम नहीं दिखा रहा। अभी रोड क्लियर दिखा रहा क्योंकि ग्रीन है सारा कुछ, ब्लू। और अगर जाम होता तो रेड दिखाता, तो अभी नहीं है फिलहाल। तो निकलते हैं और देखते हैं भाई साहब कौन से एरिया में 44 किलोमीटर मैडम मेरे को आज भेज रही है। तो भाई साहब मैंने अपना जुगाड़ कर लिया, देखो जैकेट ले ली थी। मैंने कहा मुझे आइडिया था, मैंने कुछ ना कुछ होगा कि मैडम ने बोला ठीक है ये भेज रही हूँ और आराम से देके आना, आराम से आना। ऐसा अगर करीब में होता ना बोलती मुजफ्फर ये दे करके जल्दी आ जाओ या दे करके आ जाना, लेकिन बोले आराम से देके आना। तो मैं सोच गया था, मैंने भाई से कुछ ना कुछ तो आज दाल में काला है। और दाल में काला ये निकला कि 44 किलोमीटर भेज रही है। तो मैंने भाई अपनी जैकेट ले ली क्योंकि सर्दी देखो अभी धूप है, लेकिन मगरिब के अजान होने के बाद में ठंड हो जाएगी। बिल्कुल हवा चल रही है हल्की हल्की, इसलिए भाई साहब अपना इंतजाम अपने हाथ साथ रखो। तो कोई भी ड्राइवर है भाई साहब ये मत समझो कि मैडम ने यहाँ भेजा, यहाँ थोड़ी दूर के लिए जा रही है, कोई बात नहीं जैकेट नहीं पहन के जाना। भाई साहब सर्दी के अंदर आप अपना इंतजाम करके रखा करो, अपनी सीट के आगे वाली सीट पर सामान रखा करो, अपनी जैकेट वगैरह रखा करो। भरोसा नहीं है लोगों का, जब निकलते हैं घर से तो वापस का भरोसा नहीं होता। हालांकि हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा, क्योंकि मेरा तो काम मदरसे का रहता। तो देखो और मैडम ने क्या भेजा, देखो ये है भाई, ये है कुछ लिफाफा, इसमें कुछ पेपर वगैरह है और ये लिफाफा दे करके आना है, बस इतना काम है, समझ गए। तो ये लिफाफा दे करके आना है। चलते हैं और लेस को आपको भी दिखाते हैं। भाई साहब 20 किलोमीटर समथिंग में चला गया था। मैडम की कॉल आई, मैडम बोली मुजफ्फर मना कह रही वो लिफाफे पे क्या लिखा हुआ। तो मैंने बताया ये लिखा हुआ, कह रहे नहीं वो गलत चला गया, किसी और का नाम का वो लिफाफा है, वो किसी और क्या जाना है, वो तुम्हें जो लेके जाना था वो लिफाफा घर पे रह गया, अब वापस आओ। अरे मैंने भाई मर गए, क्या कहता 20 किलोमीटर गया मैंने कहा। और अब तो चला जाता आसानी से क्योंकि जाम नहीं था, और अब जो टाइम हो रहा है जाम का हो रहा है भाई साहब। बस अब वापस जा रहे हो भाई, क्या करूँ। दूसरा दे दिया लिफाफा, समझ गए। अब इसको पहुंचा के अब मेरा तो 1 घंटा बर्बाद हो गया, नहीं हो गया अभी। अब सर्दी हो गया, तो शाम का टाइम हो गया, जाम में दिक्कत होती है, वैसे दिक्कत नहीं है, जाम लगा हुआ होता है वो बहुत दिक्कत होती है। अब चलो भाई जल्दी चलते हैं और आपको वहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर इशारे पे हूँ, देख सकते हो कितना खूबसूरत इशारा है, देख रहे हो ये रेड लाइट लगी। भाई साहब इसको पार नहीं करना, ये देखो कितना खूबसूरत इशारा है, यहाँ बैठने के लिए पूरा बना रखा है यार। तो भाई साहब पहुंच गया हूँ, देख रहे हो पूरे 6 बज रहे हैं। कब का निकला हुआ हूँ, 4 बज के कुछ मिनट से निकला हुआ हूँ, 6 बज गए, 2 घंटे लग गए पहुंचने में अभी। और यहाँ से वापस जाने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। अब मैंने भाई साहब नंबर दिया मैडम ने, मैंने कॉल तो करी है, अभी उठाया तो नहीं है, देखते हैं कितनी देर लगती है भाई साहब। पे बात चल रही भाई। मैंने अस्सलाम वालेकुम मैंने बोला आना मुजफ्फर फी तहत, वो बोल रही है बेत 52 यानी कि 22 नंबर घर है। और ये कुछ लिख रही है फिर दो अव्वल। भैया अरे ये घर है यार, क्या है घर है ये, क्या है, मुझे डर लग रहा है इसमें घुसते हुए भी। इधर को जाना पड़ेगा, किधर को जाना पड़ेगा मुझे। अरे बाप रे इतने अंधेरे में, पूरा अंधेरा भाई साहब। ये तो उसका हस्बैंड भाई, अल्लाह। तो भाई जिन लेडीज़ के पास आया था उनके हस्बैंड आया है हमें नीचे, यहीं से ले गया। इतनी डर लग रहा था अंदर आने में। एक बार पहले मैं आया हूँ यहाँ पर, 1 साल पहले, 1-1.5 साल हो गए समथिंग आया हूँ यहाँ पर। बहुत दूर है भाई, डर गया मैं तो आज। तो भाई साहब बीच रास्ते में मैं रुका हुआ हूँ, देख सकते हो। मैं साइड से गाड़ी लगा करके, मैं एक दोस्त है हमारे जमशेद भाई, मैं वो इधर ही कहीं रहते हैं, बथा में रहते हैं वो।
तो मैं तुम अपनी लोकेशन भेजो, अगर तुम्हारे यहाँ से करीब हो तो मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ। दोस्तों देख रहे हो कितना जाम है भाई साहब। मलिक फहद रोड है, जो यहाँ रहते हैं रियाजों को पता हो मलिक फहद पे कितना जाम रहता है। देख सकते हो कितना जाम है भाई साहब, पूरी हालत खराब है भाई साहब, इतना जाम है। 6 किलोमीटर पे है उनका घर जहाँ मैं जाने वाला हूँ, वो 25 मिनट दिखा रहा है 6 किलोमीटर के। तो दोस्तों ये वाला फ़ोन ना मेरा ऑफ हो गया और इसी में सिम है और इसी में नेट है, तो बड़ी परेशानी हुई क्योंकि इसकी बैटरी लो हो गई। और मैं देखो कहाँ पर आया, देख सकते हो कैसा एरिया है, समझ गए। कच्चे पुराने घर हैं, बहुत ज़्यादा पुराने ओल्ड घर हैं, कम से कम 70-80 साल पुराने घर हैं सारे के सारे, आप देख सकते हो इधर सारे। और ये बिल्डिंग थोड़ी सी नई है, बाकी देखो आप ये मतलब पाइप पड़े हुए हैं, देखो कोई विंडो नहीं है, कोई पाइप नहीं है, तो ऐसे घर हैं यहाँ। तो अब जमशेद भाई का नंबर कैसे लगाऊँ, मैं उनके दरवाजे पहुँच गया तो मैंने खटखटाया, किसी ने नहीं खोला। फिर एक उनकी ऊपर बिल्डिंग में रहते थे, मैंने आया उनका नंबर है आपके पास में, तो कह रहे हाँ है। मैंने उनको कॉल कर दो यार ऐसे ऐसे कि मुजफ्फर भाई खड़े हैं, तो वो यहाँ से बाहर गए, मैं 1 किलोमीटर दूर, कह रहे ठीक है मैं आ रहा हूँ। इस मोहल्ले के में आने के बाद में आप एहसास ही नहीं कर सकते कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में नहीं हो आप। यहाँ 99% लोग बंगाली, इंडियन, पाकिस्तानी रहते हैं भाई साहब। पूरा वही माहौल है, दरवाजे पर खड़े होना, चौराहों पर बैठ जाना, बातें करना, ये साला पूरा माहौल यहाँ मिलता है। तो भाई साहब गाड़ी में से बिल्कुल अभी उतरा हूँ, अभी जा रहा हूँ रूम के अंदर। लॉक खोलते हैं, पहले गाड़ी तो लॉक कर दें भाई। तो गाड़ी लॉक हो गई, समझ गए। ओफो भाई साहब शक्ल देख रहे हो कैसी हो रही है, टाइम क्या हो रहा है। ये वाला फ़ोन तो भाई स्विच ऑफ हो गया, ये वाला जिसमें नेट होता है और लोकल कॉल का बैलेंस इसी में होता है, तो ये हो गया स्विच ऑफ। अब इसमें देखता हूँ दूसरे वाले में 9:11 यानी 9:11 यानी कि 9 बजे आया हूँ, समझ लो। देखो समझ गए, यानी 4 बजे का गया हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 घंटे से ज़्यादा, 5 घंटे में आया हूँ मैं। शक्ल भाई थक। तो गुड मॉर्निंग, दूसरा दिन है इस व्लॉग का। तो रात तो आपको पता है कितनी रात हो गई, आने के बाद में भाई साहब मैं सो गया, पता ही नहीं चला क्योंकि 10 बज गए थे मेरे को सोते सोते। और अभी टाइम हो रहा है देखो 7:30, पौने 8 होने वाले हैं। तो मैं उठ गया था, फजर की नमाज़ पढ़ी, लेकिन बस बिस्तर पे लेटे रहे। सर्दियों के अंदर क्या होता है, बिस्तर से उठने दिल नहीं करता, घर पे बात करी, इधर उधर फ़ोन चलाते रहे। अब टाइम मिला तो मैंने चलो अब बाहर निकल। बाहर का कुछ मौसम इस तरह माशाल्लाह से हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू लग रहा है। यहाँ से कमेंट करके ज़रूर बताना अच्छा व्यू अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। तो दिन में पहली बार जब गाड़ी स्टार्ट होती है दिन में सुबह में, तो लाजिम गाड़ी को जो है कम से कम 10 से 15 मिनट स्टार्ट रखो, ताकि गाड़ी के जो इंजन होते हैं, जो पुर्जे होते हैं, वो गर्म हो जाए अच्छी तरीके से, वो वर्क करने में उनको दिक्कत ना हो। स्टार्ट करते गाड़ी चलाते हैं ना तो थोड़ा सा इंजन पे प्रॉब्लम आती है। अभी चलते हैं, पराठा लेता हूँ और पराठा लेके फिर चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं इंशाल्लाह। भैया वही अपनी पुरानी दुकान है पराठे की, वहीं से पराठा लेना, मखबज तमीज़ से। यहाँ बनती है तमीज़ की रोटी, देख सकते हो ये है भाई तमीज़, और यहाँ बनता है पराठा। तो अभी बनेगा ऑयल वाला, बिना ऑयल वाला। यहाँ बनने है पराठा, देखो इतना बड़ा है भाई, इतना बड़ा तवा है, 5, 6, 7 पराठे इसमें इकट्ठे आ जाते हैं, समझ गए। ओ भाई माशाल्लाह आज सूरज इतना तेज़ हो रहा है। अभी से अभी कितना टाइम हुआ है, पौने 9 बजे हैं भाई साहब, इतना तेज़ सूरज यार, कितना अच्छा सूरज निकल रहा है माशाल्लाह। कैसा यार मौसम आज, तो आज ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा सूरज रहने वाला है, दिन रहने वाला है, समझ गए। तो मैं भी पहुंच गया हूँ, नाश्ता कर लिया भाई के पास में, और अभी मैं मदरसे पहुंचा हूँ। थोड़ा सा दोस्त को फ़ोन करता हूँ, काम तो नहीं है आज, कोई काम नहीं है बस, लेकिन ये दिल नहीं लगता उधर, तो इधर आ जाता हूँ मदरसे के साइड में। यहाँ दोस्त वगैरह रहते हैं ज़्यादा, तो इधर ही बातचीत होती रहती है। लो भाई साहब मैं तारीफ़ कर रहा था कि आज सूरज बहुत तेज़ है, और अब देख रहा हूँ भाई साहब आंधी आ गई, आंधी, और मुझे लग रहा है बारिश आने वाली। सूरज भी है और आंधी भी है, सकते हो मौसम कैसा मौसम है। देखो आंधी है, उधर से हवा आ रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है देखो, और इधर सूरज है यार, और इधर आंधी आ गई, इधर से देखो बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है, हल्की नहीं तेज़ वाली हवा चल रही है, बारिश आने वाली है। अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया था एहसान भाई का, वो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रहते हैं रियाज में, तो कह रहे यार इधर तो बहुत तेज़ मौसम हो रहा है बारिश का। मैंने हमारी तरफ धूप निकल रही है यार, कह रहे सच में, मैंने हाँ यार धूप निकल रही है इधर तो भाई साहब, मौसम है बारिश होने वाली है बस, तो हो सकता है भाई साहब मौसम चेंज होने वाला हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊथेम से थोड़ा सा मेरे को सामान लेना, सामान क्या एक पीस लेना, इंदूमी लेनी है। इंदूमी क्या बोलते हैं इंग्लिश, इंडिया में क्या बोलते हैं,
वो चाउमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंदूमी, यहाँ अरबी में इंदूमी बोलते हैं, तो वो लेके आना है। तो अब मौसम खुल गया, देखो बारिश नहीं हुई। अभी कुछ देर पहले मौसम ऐसा हो गया था, फिर खुल गया, फिर ऐसा हो गया, लेकिन ये धूल देख सकते हो बहुत ज्यादा है। आगे आप सकते हो यहाँ से 600-700 मीटर आगे देखो कितनी धूल लग रही है। पहले पेट्रोल डलवा लिया 45 रियाल का, आप देख सकते हो 45 रियाल का मेरा पेट्रोल फुल 20 लीटर आ गया, समझ गए। 45 रियाल में 20 लीटर, 45 रियाल का 20 लीटर पेट्रोल इसमें फुल हो गया, देख सकते हो। ये पेट्रोल पंप की आपको नौकरी करनी है ना, तो कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर पेट्रोल पंप बस ये उठाना, इसमें डालना है और पैसे पे कर दो कार्ड से। तो यहाँ ये करते हैं, 1500 सैलरी होती है इन लोगों की, ये जो है 1500 सैलरी होगी इसकी। उसके अलावा ओवर टाइम होता है, टिप अलग होती है। जैसे किसी का 48 रुपये का पेट्रोल हुआ तो उसने 50 का नोट दे दिया, 2 रियाल इसके बच गए। किसी का 99 का हो गया तो 1 रियाल बच गया, और 2-4 रियाल कोई बढ़ती देता ही रहता है। तो इनका ये फ़ायदा होता है। तो 1500 की अगर सैलरी है, ओवर टाइम अलग है और टिप अलग है। ये अच्छा कमा लेते हैं ये लोग पेट्रोल वाले। सैलरी तो कम होती है इनकी, लेकिन वैसा कमा लेते हैं अच्छा। तो ये बांग्लादेश के भाई हैं जो देख सकते हो सामने हैं, ये बांग्लादेशी हैं। तो ये दोनों मशीनों को यही अकेले ही कंट्रोल कर रहे हैं। कोई बंदा, दूसरा बंदा इनके पास में है, लेकिन वो लंच करने गया होगा या नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ने गया होगा, इसलिए अकेले कर रहे हैं अभी फिलहाल। सब सुबह से गया हुआ टहल टाल के इधर आधर, अब आ गया हूँ रूम पे और अब भूख लग रही है पेट में। तो भाई सुबह नाश्ता किया था पराठा, आपको पता था पराठा से नाश्ता किया था। उसके बाद में देखो ये बनाई थी सब्जी, ये ग्रीन प्याज है, और ग्रीन प्याज तो थोड़ी है इसमें, पता क्या है इसमें है लहसुन की कली जो होती है। किसी ने कभी खाई है? अगर किसी ने खाई हो तो बता देना। खाई तो होगी, ऐसा तो नहीं है। लहसुन होता है ना, जैसे लहसुन जो खेतों में होता है, तो उसके ऊपर को जो हरी हरी जैसे ग्रीन प्याज होती है सेम उसके तरह, तो उसकी कली होती है, तो यहाँ बिकती है। तो वो कली का एक गड्ढे में लाया था, तो वो है देखो, एक लहसुन की कली और आलू की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और एक ये धनिया जो होता है ना, अपना धनिया जो नॉर्मल धनिया, ग्रीन धनिया जो होता है, वो उसकी सब्जी, उसका साग, वो साग उसमें आलू डाले हुए बहुत अच्छी लगती है। 2-3 सब्जी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी आप। अल्हम्दुलिल्लाह भाई खाना खा लिया और मज़ा आ गया भाई साहब। भाई इतनी बड़ी वाली ना 3 रोटी खा गया समझ लो, तो फिनिश। तो ये वाली रोटी खाता हूँ मैं, ये अच्छी लगती है रोटी, समझ गए। देखने में तो मोटी लगती है, लोगों को मोटी यार, लेकिन बहुत अच्छी लगती है ये वाली रोटी। ताज़ा होती, ताज़ा बन रही थी, ताज़ा ही लेकर आया हूँ मैं। दोस्तों कल से मैडम का कॉल ही नहीं आई, समझ लो 24 घंटे पहले, यानी कि कल आई थी 4 बजे के टाइम पे, उसके बाद में अब कॉल आ रही है भाई साहब। बाप रे, बराबर से देख रहा हूँ छोड़ता गया फिर बिल्कुल बराबर से। तो अभी मैडम ने मुझसे थोड़ा सा सामान मंगाया, क्लीनिंग के कोई वो होता है लिक्विड, वो वगैरह मंगाया अंदर के लिए। तो फोटो भेजा था, मियाँ वाहिद एक का नाम है, वो मंगाया है। और एक शीशे साफ करने का वो होता है, क्या कहते हैं उसको, क्लीनर, तो वो मंगाया है। आ रहा हूँ मैं, इधर जा रहा हूँ। तो भाई उतर गया यहाँ पर, देखो मैं माई मार्ट यहाँ भेजा, यहाँ से मंगाया सामान। कितनी सारी सजावट हो रखी है यहाँ पर, देख सकते हो। ये भाई अट्रैक्टिव बना कर रखा है, देखो ये है माई मार्ट, समझ गए। और ये है गरनाता मॉल, कितना बड़ा, सामने देख रहे हो। वहाँ से गरनाता मॉल पता कहाँ से, यहाँ से लेकर के वो लास्ट तक वहाँ तक है, इतना बड़ा। तो मुझे तो जाना है इसके अंदर, यहाँ से सामान लेकर आना है। तो यहाँ पर जो है सारा क्लीनिंग का सामान मिलता है, देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर पाउडर हैं, मतलब सर्फ जिनको बोला जाता है। हर कंपनी का सर्फ यहाँ पर मिलेगा आपको, देखो ये हर कंपनी का सर्फ मिल जाएगा यहाँ। ये फेरी जिसको बोला जाता है ना, फेरी क्या बोलते हैं अरबी में उसको, बर्तन धोने के लिए। तो ये सारी शायद मेरे को एक ये मंगाया है, आई थिंक 13 रियाल का ये सारा, एक ये मंगाया है शायद, और एक मंगाया है मियाँ वाहिद। तो मियाँ वाहिद तो इधर है ही नहीं, यहाँ होता है टॉयलेट क्लीनर। तो भाई वो वाला कंपनी का तो दिख नहीं रहा जो मंगाया है, देखता हूँ मैं क्या मंगाया है, कौन सी कंपनी का है। तो ये है मैडम का भाई, देखो एक तो हाँ ये बात है, ये मंगाया देखो मैंने ले लिया। और दूसरा बनाया मियाँ वाहिद, ये है नहीं, इसकी जगह ये वाला है। तो यहाँ देख सकते हो कितना बड़ा स्टोर है। यहाँ पर आपको ये बर्तन वगैरह, बेलन मिल जाएगा भाई साहब। बेलन चाहिए यहाँ पे, बेलन में मिलता है, समझ गए। लेकिन इसके रेट पता कितने हैं, रेट कितने हैं, आई थिंक ये 10 रियाल का तो होगा यार, समझ गए ना, 5 रियाल का। ये 5 रियाल का सिर्फ 5 रियाल, 5.6 रियाल का है। और इसका वो नहीं मिलेगा, पटला किधर है, पटला नहीं है, खाली बेलन है। और ये देख सकते हो भगोने, कितने बड़े बड़े भगोने यहाँ पर होते हैं यार, कितना वाह माशाल्लाह। ये सबसे अच्छा लगता है मुझे,
भारी है, हल्का नहीं है भाई। तो ये तो महंगा होगा देखो। तो यहाँ पर ये मिलता है माई मार्ट में जो है कंपनी का। तो माई मार्ट के अंदर ना ब्रांड मिलता है, सारा सामान ब्रांडेड मिलता है, ऐसा नहीं लोकल। अच्छा पर बिल कराना, समझ गए। तो दोस्तों आपने पूरा व्लॉग देखा, आपको कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, भाई साहब मैंने आपको रिप्लाई किया, आपने जवाब नहीं दिया यार। प्लीज मैं आपको ये इंस्टाग्राम की अपनी आईडी लगा दे रहा हूँ। आपको बात करनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, कुछ भी किसी बारे में बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम फॉलो करके उस पर मैसेज कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ कमेंट में मैं कैसे नंबर अपना शो कर सकता हूँ या नंबर दे सकता हूँ? आप कमेंट में सिर्फ मैंने जवाब दे देता हूँ रिप्लाई, कि आप इंस्टाग्राम पे मेरे आने के बाद में वहां पर मैसेज कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पर जाकर के आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल और बात भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो मेरी हैसियत है या जिस तरीके से भी मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा, जितनी मैं मुझसे हो सकेगा इतनी कोशिश करूंगा, चाहे वो मशवरे के तौर पर, चाहे वो किसी भी आइडिया में आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जरूर बात करूंगा आपसे, ऐसा कुछ नहीं यार। अब कमेंट में तो बात नहीं हो पाएगी ना, तो आपसे बात करनी है, पर्सनल बात करनी है, कुछ भी है तो ये मेरे इस वाली आईडी पे इंस्टाग्राम पे जाकर के बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपनी फैमिली का ख्याल जरूर रखिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।